हाँ जी, किवें हैं सारे? सभी लोग आप अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो स्टडी कंटेंट ऐसा नहीं डाला था, बिकॉज रीज़न था कि मुझे थोड़ा सा और बेटर बनाना था इनको, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और आप लोगों को फिर दिक्कत ना हो कुछ भी, ठीक है। बिकॉज मैं पीडीएफ डाल पाती हूँ नहीं डाल पाती हूँ, तो सारा कुछ आपको वीडियो से मिल जाए, ठीक है। पीडीएफ भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो चलिए, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के मैंने आपको जो पहले 2 वीडियोस या 2 या 3 वीडियोस मैंने डाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये एक लिमिटेड वाला टॉपिक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, तो ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है, ठीक है। हो सकता है इसमें मैं अगर इसकी लेंथ कम रही तो मैं इसमें आपका वोकैब डाल दूँ, मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स भी इसके साथ ही ज्वाइन कर दूँ, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दूँ, क्योंकि 3-4 वीडियो से बनाती हूँ, मेरा काम बढ़ जाता है, तो वो एक में मर्ज कर दूंगी, शायद आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं अपना 100% दे के आपको ये वीडियो में जो भी कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी 100% देना है, ठीक है। और नेगेटिव वाइब्स नहीं, पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आप मेरे वीडियो को वॉच किया कीजिए। इसका जो भी एडवांटेज होगा आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। वीडियोस देखने में कुछ भी नहीं ज़्यादा, छोटे छोटे से वीडियोस हैं, बट काम बहुत ज़्यादा करेंगे, और कोई तरीका नहीं है आपके पास इन्हें लर्न करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातों में कुछ नहीं रखा है। 2 होते हैं, एक तो एक्सेप्ट होता है आपका, ठीक है, और एक होता है एक्सेप्ट। सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन, हम क्या करते हैं, इसको भी एक्सेप्ट बोल लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट बोल लेते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट। अब देखिए इनका मीनिंग। एक्सेप्ट का मीनिंग तो होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ठीक है। एंड समझते हैं एग्जाम्पल से, क्या है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस, ठीक है, मैं तुम्हारी सभी शर्तें नहीं मान सकता, ठीक है। एक्सेप्ट करने वाला सेंस है। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है अतिरिक्त, के अलावा। एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट मालिनी, मालिनी को छोड़कर सभी लोग प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। डिफरेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मुद्दा क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, इसमें और कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवाइस। 2 हैं आपके, और ये बहुत कन्फ्यूजेबल रहते हैं, एक ये एडवाइस है, एक ये एडवाइस है, ठीक है। एक तो आपका ये वाला एडवाइस, एक ये एडवाइस। इनके अंदर डिफरेंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कैसे होता है डिफ़िकल्ट, बताती हूँ मैं आपको। एक तो मेरा फ़ोन इतना हैंग होने लगा है यार गाइस, अरे भाई, देखिए एक तो एडवाइस है आपका जिसमें कि ऐसा आता है, ठीक है, ये वाला, और एक आपका सी वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो आपका होता है ये एडवाइस जो है आपका, इसके अंदर सलाह दी जा रही है, और यहाँ इसका मतलब सिर्फ सलाह होता है, ठीक है। यहाँ पे तो सलाह देने का काम हो रहा है, ठीक है। कैसे है समझते हैं बात को। देखिए, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, सॉरी, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी नॉट टू वर्क लेट आवर्स, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे क्या कर दी, उन्होंने एडवाइस दे दी मुझे कि मैं देर रात तक काम ना करूं। फिर नेक्स्ट है आपका ये वाला एडवाइस, सलाह। द डॉक्टर्स एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, डॉक्टर की सलाह का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके, तो देखिए यहाँ पे जो एडवाइस है आपका एस ई वाला, ये तो आपका वर्ब है, ठीक है, क्योंकि देने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका वर्ब है। ओके गाइज, ये तो आपका वर्ब हो जाता है, और ये वाला एडवाइस जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देने का काम होगा, और यहाँ पे जनरल वो एडवाइस का काम करेगा। आपको नहीं ध्यान रहता है तो अपने को इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। सलाह देना एंड सलाह, ये भी इनफ है, इससे भी आपको सेंटेंस समझ में आ जाना है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड है आपका, ये एक्सेस होता है, ये एसेज होता है, ठीक है। ई एक्स वाले में एक्सेस हो जाता है, ये एक्सेस हो जाता है, और ये एसेज हो जाता है। वही वाला हो गया आपका एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ठीक। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये वाला एक्सेस जो होता है इसका मतलब होता है अधिकता, कोई भी चीज़ ज़्यादा है। एक्सेस ऑफ वर्क हैज़ टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, काम की अधिकता से उसकी से भाई ज़्यादा काम करेंगे आप, फ्रीक्वेंटली रेस्टलेसली आप काम करते रहेंगे, तो हेल्थ पे तो बुरा प्रभाव पड़ना है, ठीक। तो यहाँ पे तो वो चीज़ बताई जा रही है कि अधिकता है, और यहाँ पे एसेस मतलब कि आपकी अप्रोच में, आपकी पहुँच में है कोई चीज़। आई हैव नो एसेस टू द डीसी, मेरी डीसी तक कोई पहुँच नहीं है, ठीक है, कोई अप्रोच नहीं है मेरी डीसी तक, ठीक है। या फिर वीसी कुछ भी कर लो आप, मतलब कि मेरी एसपी तक कोई पहुँच नहीं है, ठीक है, वो चीज़। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये आपका एसेस हो गया, या आपका एक्सेस हो गया। इसका मतलब अधिकता होता है, इसका मतलब पहुँच होता है।
अब आ गया आपका अफेक्ट एंड इफेक्ट, ठीक है। अफेक्ट का मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया है यहाँ पे, सलाह देना और सलाह वाला। यहाँ पे प्रभाव डालना, काम हो रहा है, ठीक है, की हो रहा है, काम हो रहा है थे। इधर क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट मतलब वही प्रभाव। पर देखिए आप सेंटेंस देखते हैं ज़्यादा बेटर समझने के लिए। योर बेटर वर्ड्स अफेक्टेड हिम, ठीक है, आपके जो कड़वे शब्दों का उस पर प्रभाव पड़ा, आपके जो भी कड़वे शब्द थे ना उसका उस पर प्रभाव पड़ा। और यहाँ पे इफेक्ट है, इसमें क्या, देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ योर बिटर वर्ड्स। यहाँ पे भी वही बिटर वर्ड्स में वही सोच हुई थी, यहाँ पे भी बिटर वर्ड्स ही रहेगा, बेटर नहीं है। बिटर मतलब कड़वा होता है। तो देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ योर बिटर वर्ड्स अपॉन हिम, यहाँ पे आपके कड़वे शब्दों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं था, ठीक। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस वही समझना है कि यहाँ पे आपकी क्रिया का काम कर रहा है, यहाँ पे आपके क्या कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं था। और वहाँ पे मतलब आपको वो नहीं समझना कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक काम करने वाला कॉन्सेप्ट आ गया और एक आपका आ गया यहाँ पर नाउन का, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके प्रभाव डलेगा वहाँ पे तो आपके अफेक्ट आ जाएगा, ठीक। और जनरली प्रभाव की बात की जाएगी तो वह इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अफेक्ट डाल दिया, प्रभाव डाल दिया, आप पे अफेक्ट आ जाएगा। जनरली प्रभाव की कोई प्रभाव नहीं था तो उस वाले सीन में आपकी इफेक्ट आ जाएगा, ओके। अब है आपका ऑल्टर। ऑल्टर ये मैंने आपको करवाया भी था, देखिए यहाँ पे भी ऑल्टर, यहाँ पे भी ऑल्टर। ये ऑल्टर तो होता है बदलना। आई कैन नॉट ऑल्टर माई प्रोग्राम, मैं अपने प्रोग्राम को और मतलब मैं अपना काम, अपना कार्यक्रम नहीं बदल सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक है। और ये वाला अल्टर जो है, ऑल्टर जो है आपका, इस ऑल्टर का मीनिंग होता है वेदी, वही वाला है आपका। द प्रीस्ट बैंड डाउन बिफोर द अल्टर ऑफ दी गॉडेस, पुजारी देवी की वेदी के सामने झुका। अब आप इसको बलि वेदी समझिए, आप इसको वेदी समझने, अपने को तो समझना है सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑल्टर तो ये तो आप सबको पता ही होना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ माथा पच्ची की जरूरत है नहीं, ईजी सा है ये। आगे चलते हैं। अब आपके एक तो अपोजिट होता है, एक आपका अपोजिट होता है, ठीक है। आप इसे अपोजिट भी बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, वैसे करेक्ट ही करना चाहिए। तो ये अपोजिट है, समझने के लिए तो आपको अपोजिट अपोजिट ही करें, ठीक। अब अपोजिट का मीनिंग होता है बिल्कुल ठीक। माई आर्ग्यूमेंट इन दिस कंटेंट आर अपोजिट, मेरी दलील मतलब जो मैंने उसमें भी जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए वो इस संदर्भ में बिल्कुल ठीक है, ओके। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, सिंपल सा है। अपोजिट मतलब कि उल्टा, सामने, ठीक है, कि मेरा घर उसके घर के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। बोलते नहीं अपन कि आप उसके जस्ट अपोजिट है, करियर पॉइंट के जस्ट अपोजिट है, मतलब सामने, ठीक है। और एक उल्टा भी अपन करते हैं विलोम वाला, योर हाउस इज अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, ये तो वो सामने वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और एक विलोम वाला आपको पता ही है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया आपके, अब अपने एसेंट आ गया, ठीक है, एक्सेंट आ गया। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो एसेंट है अपना, इसका मीनिंग होता है स्वीकृति, ठीक है, जिसमें डबल एस आएगा। डबल एस वाला स्वीकृति होता है, एस सी वाला अपना चढ़ाई होता है, ओके। देखिए, बिफोर फाइनलाइजिंग दिस टू द प्रिंसिपल्स एसेंट इज मस्ट, टूर के कार्यक्रम को फाइनल करने से पहले प्रिंसिपल की स्वीकृति अति आवश्यक है। जेन्युइन सी बात है, तो ये वाला एसेंट हो गया आपका स्वीकृति, ठीक है, किसी की भी हो सकती है वो। डबल एस वाला एसेंट से ध्यान रखिएगा, डबल एस आ रहा है तो एस से शुरू हो जाएगा स्वीकृति, ठीक है। आपका ये वाला है एक्सेंट वाला, तो इसमें इसका मतलब होता है चढ़ाई। द एसेंट, ठीक है, द एसेंट टू दिस हिल इज क्वाइट डिफिकल्ट। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना जरूरी है, हिल होता है, हिल नहीं होता है, ठीक है। हिल तो पहाड़ी हो जाती है, हिल्स हमारी जो एरिया होती है उन्हें कहा जाता है हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत कठिन है, तो ये वाला एक्सेंट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे एस और सी दोनों अपोजिट काम हो गए, तो ये मेहनत वाला काम है तो चढ़ाई वाला काम हो गया। वहाँ पे डबल एस मैंने आपको बता ही दिया है, समझ आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं, डबल एस वाले को तो स्वीकृति, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब था चढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं आएंगे, आपके सेंटेंस में आएंगे। कन्फ्यूजिबल वर्ड्स जो है सेंटेंस दिया जाएगा, बोला जाएगा इनमें से अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है। दो तीन इसके एक दो भाई बहन और डाल देंगे इनके मिलते जुलते, ऐसा। नेक्स्ट है आपका ये भी बेल, ये भी बेल, ठीक है। अब ये BALE बेल वाला तो क्या होता है,
गट्ठा या बंडल किसी भी चीज़ का, द फार्मर्स आर टेकिंग दी बेल्स ऑफ ग्रास टू देयर हाउस। फार्मर्स जो होते हैं किसान, वो गट्ठा गठरी बना के लेके जाते हैं ना घास की या स्टॉक्स की, ठीक है। तो वो किसान जो है घास के गट्ठों को घर ले जा रहे हैं। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और खेती आप सबको पता होगा, ठीक है। और हमें इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि कितना बड़ा बेस है, ठीक है। जो भी मतलब फार्मर्स हैं जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये प्राउड करने वाली चीज़ है, क्योंकि एक तो बहुत मेहनत वाला काम है, ये बहुत बहुत मेहनत का काम है। तो ये आप सबको पता है कि भाई घास के गट्ठे क्या होते हैं, वो सबको पता है। तो यहाँ पे गट्ठा या बंडल है, ठीक। इसका मतलब, और यहाँ पे ये बेल तो आप जानते हैं जमानत, बट ये ध्यान रखना है, अपन बोलते हैं बट अपने को ध्यान नहीं होता है, BAIL वाला बेल है ये, ठीक है। वो बेल रिंग करने वाला नहीं, वो बेल रिंग करने वाली वो ये होती है, वो बेल होती है। ये मैं आपको और बता देती हूँ। 3 हो गए अभी आपके, एक ये बेल, एक ये बेल और एक ये बेल, बेल बोल देते हैं अपन, ठीक है, जो घंटी होती है। इसका मतलब जमानत होता है। जमानत सबको पता होगा कि अरेस्ट कोई हो जाता है तो उसको कुछ ऐसे वो देते हैं, फिर उसके बाद में उनकी जमानत की जाती है, उनको वहाँ से फ्री करा लेते हैं, ठीक है। ये इमीडिएट एक्शन होता है एक तरह से, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रेक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बोलते कितना है बट अपने को नहीं पता होता है कि किसका मीनिंग क्या है। देखिए गाड़ी का जो ब्रेक लगता है ना, या किसी भी व्हीकल का, किसी भी गाड़ी का, कोई भी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, हमारी बाइसाइकिल हो, कुछ भी हो, बाइसाइकिल हो अपनी, ठीक है, मतलब साइकिल कुछ भी हो, उसका तो BRAKE वाला ब्रेक होता है। और जो जनरली कुछ भी चीज़ को तोड़ना हो, BREAK ब्रेक होता है, ठीक है। तो देखिए ब्रेक, डू नॉट ब्रेक मोहन स्लेट, ठीक है, मोहन के स्लेट को मत तोड़ो, ठीक। और ये वाला ब्रेक आपका हो जाएगा किसी भी चीज़ में कुछ, देखो आई अप्लाइड दी ब्रेक्स ऑफ माई बाइसाइकिल, ठीक है, मेरी साइकिल के ब्रेक मैंने लगाए, जो भी है। तो यहाँ पे ब्रेक वाला हो गया। कितनी नई चीज़ सीखने को मिली है, इंटरेस्टिंग भी रहती हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट है अपना, वीडियो कितना बड़ा हो गया, 12 मिनट का हो गया। बॉन्ड सहन करना हो जाता है, जिसमें ई आ जाता है। और ये बॉन्ड आप जानते हैं पैदा होना, जो हम सब हुए हैं, हम सब महानुभाव हुए हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश हम सभी महानुभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो BORNE वाला बॉन्ड जो है, इसका मतलब होता है सहन करना, ठीक है। पेरेंट्स बॉन्ड ऑल डिफिकल्टीज फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पेरेंट्स सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है, मतलब कष्ट को उठाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी होती है। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, समटाइम्स आप इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्टडी से, है ना, क्या है, होता ही नहीं है। और बहुत सी चीज़ें कुछ ही माइंड में आ सकता है, थोड़ा सा इससे इंटरेस्ट हट सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ 24 घंटे पढ़ना है, पर जब कभी मन नहीं लगे या लग रहा है कि हम अपने मोटिव से, अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं, तो माँ प्यो को एक बार याद कर लेना, ठीक है। बहुत से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, समटाइम्स लगता है पेरेंट्स गलत है, हमें समझते नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट्स जो हमारे लिए करते हैं ना, जितना पेन वो हमारे लिए लेते हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है इस दुनिया में जो हमारे लिए उतना पेन ले ले, भले कितना प्यार हो किसी से भी। बट बहुत ही कम होते हैं ऐसे, बट पेरेंट्स जितना, माँ जितना, प्यो जितना प्यार, उन जितने सेक्रीफाइस हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। चलिए मैंने स्पीच तो दे दी, मतलब ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाती हूँ मैंने, आप भी बहुत जो वॉच कर रहे होते होंगे, और थोड़ा बहुत चलता है, ये सब मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो बॉन्ड का मीनिंग तो होता है सहन करना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पेरेंट्स बॉर्न और डिफ़िकल्टीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को बॉर्न करते हैं आपके लिए, ध्यान रहेगा। एंड ये बॉन्ड तो हमारा पैदा होना है, जो कि आई वॉज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। आप कब हुए हैं, तो वही चीज़ों हम पैदा हो गए, वो वाला बॉन्ड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी, मुझे भी खुद को बहुत इंटरेस्ट आया है इस क्लास में। तो होपफुली आप लोगों को भी पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करना, आधा अधूरा देखोगे सिलेक्शन से दूर ही रहोगे बड़ी, क्योंकि मैं आपको बाबा मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, इस तरह का कोई स्टेटमेंट मैं देना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे पता है कि अपना एटीट्यूड क्या रहता है। आज ये वीडियो देखा, कल अरे नहीं यार ये जमानी, दूसरे का देख लेते, अरे किसी का भी देखो पर उसको पूरा तो कंज्यूम करो। कंटेंट सब सही डिलीवर करते हैं आपको, ठीक है। बट आपको मैटर ये बस इतना सा करेगा कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। सबसे पहले हम उन्हें ही कर रहे हैं, बाकी चॉइस आपकी है, पर लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।